हेलो एवरीवन। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो इसके पहले कि इसका सेटअप कैसा है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये क्या प्रूव करता है। ये वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है। ठीक है। हमारा जो एक टाइम पे कंट्रोवर्सी था कि जो लाइट है ये पार्टिकल है या वेव है। तो ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है कि जो एक लाइट होता है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, जो कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता है। इसको यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये कैसे काम करता है इंटरफेरेंस पैटर्न, तो उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ लेते हैं। तो मान लीजिए तो इधर टू सोर्स है। ठीक है। लाइट एमिटिंग सोर्स हम दोनों इधर ले लिए। लेट की S1 ये S2 है। तो इस दोनों सोर्स की कुछ खास तरीके की प्रॉपर्टी है, तभी ये एक्सपेरिमेंट शो करेगा। क्या है? ये दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या? कांस्टेंट वेवलेंथ। क्या कांस्टेंट वेवलेंथ मतलब यह होता है कि इसका जो वेवलेंथ है वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। और ये दोनों कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब टू हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होता है, S1 और S2 की। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? ये कुछ लाइट एमिट करेगा, ये भी कुछ लाइट एमिट करेगा, हर डायरेक्शन में एमिट करेंगे। ठीक है। तो इसकी वो दोनों लाइट जब सुपर इम्पोज करेंगे तो कैसे पैटर्न फॉर्म करेंगे, तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एक स्क्रीन रख लेंगे। ठीक है। और इधर सोर्स था। ठीक है। और इधर ये स्क्रीन है। कुछ डी डिस्टेंस पर हमने इधर ये स्क्रीन को रख लिया। तो ये कुछ लाइट ऐसे एमिट की, तो स्क्रीन में कैसे पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। तो जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया और इसको ऑब्जर्व किया गया इस पैटर्न को, तो इधर क्या हुआ, इसे कुछ फ्रिंज है, जैसे कि ये आ गया एक ब्राइट फ्रिंजेस और कुछ डार्क फ्रिंजेस। ठीक है। इसी तरीके से अल्टरनेटिव फ्रिंजेस फॉर्म हुए। ठीक है। ऐसे अल्टरनेटिव फ्रिंजेस फॉर्म हुए। तो ये कलर फ्रिंजेस नहीं हो गए, मतलब ये जो बीच में होगा लेड, ये कि ये सब ब्राइट फ्रिंजेस है। और ये जो ग्रीन वाले है ये डार्क फ्रिंजेस है। ऐसे फ्रिंज फॉर्म है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये शो करता है, इसको अगर हम देखेंगे वेव फ्रंट के हिसाब से, तो ऐसे ऐसे वेव फ्रंट मूव किए। ठीक है। हर पॉइंट में, मान लीजिए ये पॉइंट में, तो इधर कुछ अलग तरीके से ये इंटरफेयर करेंगे या सुपर इम्पोज करेंगे। और ये जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हो रहा है इधर भी कुछ अलग तरीके से ये इंटरफेयर करें, इसलिए वो दोनों अलग अलग, मतलब एक ब्राइट फ्रिंजेस हो रहा है और एक डार्क फ्रिंजेस हो रहा है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसके लिए ये तो वेव है, इस चीज की वजह से हो रहा है क्योंकि जो इंटरफेरेंस है, हमको पता है कि साउंड में भी इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होता है, जो इंटरफेरेंस है वेव नेचर को दिखाता है। ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये कैसे बिहेव करता है मैथमेटिकली। तो लेट की इसको मान लेंगे जो S1 है, एट उस ये एक वेव होगा तो उसका एक इक्वेशन भी होगा। ठीक है। इसको मान लीजिए ये कुछ है A साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी सेम होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सोर्स की इधर सेम है, लेकिन ओमेगा तो सबके लिए सेम है, टी टाइम भी सेम लगेगा। जो डिफरेंस होगा ये इस एक्स में आएगा, ठीक है, किधर आएगा, अलग अलग पॉइंट पे। मान लीजिए इस पॉइंट, मैं पहले इस सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर इसको हम देखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट, देखिए इस पॉइंट में ये मान लीजिए कुछ x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस पॉइंट में क्या होगा, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के x1 एंड ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के x2। तो दोनों के लिए अलग अलग आएगा इस के एक्स की वैल्यू, इसकी वजह से जो वो इधर इक्वेशन आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस मिडिल वाले को देखेंगे, तो इधर ये हम इस बीच वाले पार्ट को नहीं, मिडिल पार्ट, इधर क्या होगा, ये अगर मान लीजिए कुछ x3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी x3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब सेम पैटर्न में आएंगे। तो इसलिए इसके लिए ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि ये सेम पाथ डिस्टेंस दोनों की सेम है। तो इसको अगर हम देखेंगे कि ये कैसे होता है, तो हमको पता है कि जो वेव को ऐड करना होता है, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसको हम वेक्टरली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टरली ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, हमको पता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, ये रिजल्टेंट ये क्या होगा, हम ये ऐसा कुछ आएगा कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। तो ये डेल्टा क्या है, डेल्टा है फेज डिफरेंस, ठीक है, ये आता है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या है, पता है कि हमको फेज डिफरेंस जो होता है डेल्टा, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, ये रिलेशन हमको पता है, ये वो में था, ये जो ये क्या है, ये है फेज डिफरेंस और ये डेल एक्स है पाथ डिफरेंस। इधर जो स्क्रीन की तरफ ट्रेवल करता है वो उसकी वजह से पाथ डिफरेंस आता है, तो पाथ डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस के हिसाब से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर इस केस में हमने S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्स लिया, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो इसके हिसाब से हम जो ये रिजल्टेंट आएगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो 2a स्क्वायर कॉस डेल्टा, ठीक है। ये का स्क्वायर इधर, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2a1 इंटू कॉस डेल्टा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस डेल्टा, तो ये आ जाएगा, स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस डेल्टा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये क्या होगा, कॉस 1 प्लस कॉस डेल्टा बाई डेल्टा, ये आ जाएगा इधर 2 डिवाइड करेंगे, अगर ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इंटू 2। तो फाइनली जो ए रिजल्टेंट का स्क्वायर आएगा वो आएगा क्या, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो डेल्टा के बारे में हम आगे अभी समझेंगे कि ये क्या है, डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हम अभी इस एम्पलीट्यूड से तो कुछ भी पता नहीं लगा सकते कि एम्पलीट्यूड से कि ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, क्यों ब्राइट आता है, क्यों डार्क। तो ब्राइट और डार्क को जानने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको इंटेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो हमको पता है जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आई रिजल्टेंट है ये होता है 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ये क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, मतलब स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी शो करता है ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है,
ये आई नॉट क्या है, वो ईच सोर्स का इंटेंसिटी है, मतलब इसका इंटेंसिटी है आई नॉट, इसका इंटेंसिटी है आई नॉट, ठीक है। तब जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव किसको बोलते हैं, अब जब आई रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी कुछ भी नहीं है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये डार्क फ्रिंजेस फॉर्म करेगा, ठीक है। ये डार्क फ्रिंजेस फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है। जब इंटेंसिटी जीरो हो गया तो ये क्या क्या फॉर्म हुआ, डार्क फ्रिंजेस हुआ, तो इसको हम बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। जब आई रिजल्टेंट इक्वल टू कुछ आई मैक्स आ गया, मतलब सबसे ब्राइट आया, इसको क्या आई मैक्स का वैल्यू ये भी कैलकुलेट करेंगे। जब मान लीजिए ये आई मैक्स है, मतलब सबसे डार्क सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, तो इसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है। तो जब इंटेंसिटी जीरो आएगा तो ये डार्क दिखेगा, तो मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको नाम दिया गया। और जब आई रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब सबसे ब्राइट दिखेगा, तो इसको ब्राइट फ्रिंज जैसे बोलते हैं। तो इससे ही अल्टरनेट पैटर्न इधर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ब्राइट आएगा या डार्क आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा बस ये इसके ऊपर, जो कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई टू है। तो क्या होता है, आइए ना अगर हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब आई रिजल्टेंट जीरो आएगा, इसका मतलब कॉस डेल बाई टू इक्वल टू जीरो आएगा। डेट इम्प्लाइज डेल क्या आएगा, डेल ये आ सकता है कि डेल बाई टू, ये आ सकता है जीरो, या पाई बाई टू, या थ्री पाई बाई टू। ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये एन पाई बाई टू की फॉर्म में आ सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज जो डेल्टा आएगा ये आएगा एन पाई की फॉर्म पे, ठीक है। और ये एन का वैल्यू क्या होता है, जीरो, वन, टू, थ्री, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा ये क्या होता है, ये है फेज डिफरेंस, ठीक है। इसको अगर पाथ डिफरेंस को कन्वर्ट करेंगे कि पाथ डिफरेंस कैसे होता है, तो हमको पता है कि डेल्टा इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो इसको अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इम्प्लाइज टू पाई बाई लैम्डा to del x equal to n pi, that implies del x equal to n pi lambda divided by 2 pi इक्वल टू ये ऐसा आ जाएगा कि आ पाई पाई कैंसल एन लैम्डा बाई टू। तो इसको कॉस की ऐसे फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा जो डेल एक्स है, इस फॉर्मेट में रहेगा कि एन प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा। ऐसे लिख सकते हैं इसको टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू। क्योंकि सर इधर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर जो थ्री पाई बाई टू इसका जो नॉर्मल फॉर्मेट आएगा ये सही आएगा, ये आएगा डेल जो आएगा ये आएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। तभी पाई हम सॉरी एन हम पुट कर सकते हैं जीरो वन टू थ्री, क्योंकि जब अगर हम एन पाई बाई टू डालेंगे तो इवन नंबर नहीं ले सकते, मतलब वन थ्री फाइव ऐसे ले सकते हैं। तो वन थ्री फाइव इसको ऐसे डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं टू एन प्लस वन पाई बाई टू।
तो इसको अगर हम इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल हमारा 2n+1 डिवाइडेड λ/2। तो ये आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मेट आ गया। सिमिलरली अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, जो आई रिजल्टेंट है ये आई मैक्स होना चाहिए। तो आई मैक्स कब होगा, क्योंकि आई रिजल्टेंट जो ये क्या है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। तो ये भी एक याद रखने की चीज़ है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 4I0 होता है। मतलब जो सोर्स है उसका 4 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी फॉर्म हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, cos डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 1। that implies डेल्टा बाई 2 इक्वल टू n पाई। इसी फॉर्मेट रहना चाहिए। डेल्टा बाई 2 अगर n पाई में रहेगा तो cos स्क्वायर डेल्टा 2 आ जाएगा 1। तो डेल्टा को हम अभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 पाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। क्यों, पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, फेज डिफरेंस को नहीं कर सकते फिगर से, ठीक है, n पाई। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई इससे पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा आएगा एल एक्स इक्वल टू n लैम्डा। तो अगर हमारा जो पाथ डिफरेंस अगर इसी फॉर्मेट में आया लैम्डा, तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस राइट फ्रिंज देगा। अगर 2+1 लैम्डा बाई 2 है तो ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और फ्रिंजेस देगा। तो ये पैटर्न जिस जिस पॉइंट में पाथ डिफरेंस, हम अभी इस फिगर से कैसे पता लगाएंगे कि इधर क्या हो रहा है। तो हमको जिस भी फिगर से, ठीक है, ये जो भी पॉइंट मान लीजिए, इधर ही मान लीजिए, तो अगर x1 माइनस x2 जो आया वो एन लैम्डा के फॉर्मेट में आया या n2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 इसी फॉर्मेट में आया। तो दोनों की फॉर्मेट के हिसाब से जो भी फॉर्मेट में आएगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सेंटर वाला पार्ट, ठीक है, मान लीजिए इसका सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर वाला पार्ट है, तो सेंटर में सेंटर इधर क्या होगा, जो x1 है इक्वल टू x2, यानी कि जो डेल एक्स पे आधी डिफरेंस है जीरो है, वो किसके साथ मैच करता है, वो एन लैम्डा के साथ मैच करता है। क्योंकि अगर एन इधर जीरो डालेंगे तो एन लैम्डा की वैल्यू जीरो आएगा। इसकी वजह से जो सेंटर है उसके हमेशा ब्राइट फ्रिंजिंग फॉर्म होगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, ये हमेशा ब्राइट ही रहेगा। तो इसको अगर हम ऐसे कैलकुलेट भी करेंगे कि इस पर्टिकुलर फिगर या एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कैसे कितने डिस्टेंस पे वो कैसे दिखता है, उसके हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए ये सोर्स का डिस्टेंस है और ये स्क्रीन है, ठीक है। तो इधर मान लीजिए दो सेटअप S1 और ये S2 स्क्रीन है, और हम किसी भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लीजिए, इधर पॉइंट P है, ये इसका मिड लाइन है। इधर हम कैलकुलेट करेंगे कि ये डार्क फ्रिंजेस आएगा, ये ब्राइट फ्रिंजेस आएगा। तो पहले तो इसकी वजह से, और ये तो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम इसकी पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए x1 ये x2, तो इसको मेजर कर कर पता लगा सकते हैं कि x1 माइनस x2 निकालेंगे, फिर ये किसी फॉर्मेट में आता है। तो इस फिगर से अगर हम पाथ डिफरेंस पता लगाएंगे तो इधर एक अजम्पशन लेंगे। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल डी, ये सोर्स का डिस्टेंस, इसको कैपिटल डी, यानी कि स्क्रीन का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इधर एक अजम्पशन लगे कि जो डी है सोर्स का डिस्टेंस है वो वेरी वेरी लेस देन है कैपिटल डी से, ठीक है।
तो अगर ऐसा होगा तो x1 x2 लगभग नियरली पैरेलल आएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल आएगा, तो अगर पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा डेल एक्स, ठीक है। तो और ये जो सेंटर है, तो इसके लिए हम ये मान लेंगे कि मान लीजिए सेंटर से हम अब हमेशा मेजर करेंगे, ठीक है। ये कौन सी पॉइंट है, तो मान लीजिए सेंटर से ये पॉइंट जो एंगल क्या है वो थीटा है, ठीक है। तो अगर ये थीटा होगा तो इसकी कैलकुलेशन से ये पता लगा सकते हैं कि ये भी थीटा आएगा। तो डेल एक्स जो आ जाएगा वो क्या आएगा, डी साइन थीटा, ठीक है। थीटा मतलब क्या है, कैसे मेजर करेंगे कि जो दो सोर्स है उनका मिड पॉइंट से ये पॉइंट कितने एंगल के है, थीटा, ठीक है। तो अगर डी साइन थीटा जो डेल एक्स है ये आ गया डी साइन थीटा, अगर ये आ गया इन लैम्डा तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाई टू आया तो ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक तरीका है कि इसको मेजर करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ये जो मिड पॉइंट है स्क्रीन पे, स्क्रीन से मान लीजिए ये x इक्वल टू 0 है, तो स्क्रीन की कितनी डिस्टेंस पे, अगर ऐसे पूछ लेगा कि स्क्रीन की कितनी डिस्टेंस पे ये डार्क फ्रिंजेस आ रहा है या स्क्रीन की कितनी डिस्टेंस पे ये ब्राइट फ्रिंजेस आ रहा है, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो स्क्रीन की डिस्टेंस को मान लीजिए इधर y, इसको वर्टिकल एक्सिस में, तो इसको x नहीं लेकर y ले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जो y p पॉइंट का डिस्टेंस है उसको मान लीजिए y n, ठीक है। तो अगर हम एक ट्रायंगल देखेंगे इधर, एक ट्रायंगल हमको शो कर सकता है ये वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल में थीटा बहुत स्मॉल है, इधर अजम्पशन दिया है कि जो कैपिटल डी है वो बहुत बड़ा है, इसलिए थीटा इज वेरी स्मॉल। दैट इम्प्लाइज जो थीटा होगा नियरली इक्वल टू साइन थीटा या नियरली इक्वल टू टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू इस फिगर से हम पता लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो टैन थीटा आएगा वो होगा वाई एन डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, तो ये आ जाएगा वाई एन डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो इसको अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे डी इंटू वाई एन बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा भी आ सकता है या 2n+1 लैम्डा बाई 2 भी आ सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सिमिलरली आने के लिए। तो दैट इम्प्लाई जो वाई आएगा वो क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वाई एन है अगर ये आ जाएगा एन लैम्डा डी वाई डी, तो ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये 2n+1 लैम्डा डी वाई डी ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये आ गया कौन सी फॉर्म, किसकी कंडीशन, ये है डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन की मिड पॉइंट से अगर हम मेजर करेंगे तो ये वाला कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये थीटा वाला पोजीशन से मेजर करेंगे तो हम ये मेजर कर सकते हैं। अगर पाथ डिफरेंस से मेजर करेंगे तो ये वाले कंडीशन में चेक कर सकते हैं। तो इधर एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हमको निकालना चाहिए, वो है फ्रिंज विड्थ। कभी कभी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है ये फ्रिंज विड्थ क्या है। तो जो फ्रिंज विड्थ है ये क्या है, इसका डेफिनेशन है ये डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive maxima
और मिनिमम, ठीक है। जो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम मतलब क्या है, ये जो इधर आता है ब्राइट फ्रिंजेस, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है इसलिए इसको मैक्सिमम बोला जाता है, और डार्क फ्रिंजेस जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसलिए इसको मिनिमा बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी का ग्राफ अगर हम दिखेंगे तो कुछ ये इसी प्रकार आएगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे, तो ये कैसे ऐसा आता है, ठीक है। फ्रीज विड्थ अगर हम निकालेंगे, दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया उसके हिसाब से अगर हम इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इधर ये y इक्वल टू जीरो है, तो y इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जीरो जीरो जाएगा, इससे स्क्रीन की जो लेंथ है उसके हिसाब से कितनी फॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये सब कितने होता है, ये है 4I0, ठीक है। ये एक्सिस में हमने आई लिए और इधर जो स्क्रीन का डिस्टेंस है और सेंटर का डिस्टेंस वो लिया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो फास्ट मैक्सिमा किधर आएगा, y इक्वल टू जीरो, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इधर ये आएगा, इधर क्या होगा कि एन इक्वल टू जीरो की वजह से आया, तो ये इक्वल टू एन इक्वल टू वन की वजह से आएगा, जो कि होगा एन लैम्डा, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं ये आएगा एन के इधर वन आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा लैम्डा आएगा, इसको अगर ऐसा स्क्रीन की डिस्टेंस के हिसाब से लिखेंगे तो आएगा लैम्डा डी बाई डी, इसको बोलते हैं फास्ट मैक्सिमम। सिमिलरली इस तरफ भी ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना आएगा, लैम्डा डी बाई डी, इसको भी बोलते हैं फास्ट मैक्सिमम, ठीक है। लेफ्ट या राइट उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि किस तरफ की बात करें, लेकिन फास्ट मैक्सिमम इसको बोलते हैं, इधर एन की दो वैल्यू की वजह से ये आएगा, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे इधर एक जीरो भी आ रहा है, इधर एक जीरो भी आ रहा है, तो ये जो आता है ये कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा डी बाई, सॉरी, अगर हम देखेंगे मिनिमा के लिए जो कंडीशन होता है 2n+1 इंटू लैम्डा बाई टू, अगर इधर जीरो डालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, लैम्डा बाई टू, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर से डिस्टेंस की फॉर्मूला था 2n+1 लैम्डा डी बाई डी, अगर एन जीरो डालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2n, सॉरी, इधर 2n+1 लैम्डा बाई टू था, तो इधर एक टू टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो इधर अगर एन डी जीरो डालेंगे तो आ जाएगा लैम्डा डी डिवाइड बाई टू डी, तो ये जो आएगा लैम्डा डी डिवाइडेड बाई टू डी। सिमिलरली ये भी जो मिनिमा इधर आएगा, सॉरी इधर जो भी मिनिमा आएगा ये ये इसकी वजह से आएगा, ठीक है। ये दोनों मिनिमा ये आ गया। सिमिलरली इधर जो मैक्सिमा आएगा इसको बोलते हैं, ये कितने वजह से ये आएगा, टू लैम्डा डी बाई डी, इसको बोलते हैं सेकंड मैक्सिमा। सिमिलरली इधर भी एक मिनिमा आएगा, ठीक है। अगर मिनिमा क्या आएगा, इधर अगर वन डालेंगे तो ये आ जाएगा थ्री लैम्डा डी बाई टू डी, तो ये आ जाएगा इधर अगर हम लिखेंगे तो जो सेकंड मिनिमा आएगा ये आ जाएगा थ्री लैम्डा डी बाई टू डी,
ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो फ्रिंज विड्थ है, मतलब दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा की है ये है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आता है, तो ये आता है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, किसी भी कंजिक्यूटिव ले जाइए सेम आएगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो हम एक नी एन लैम्डा डी बाई डी और दूसरा है एन। ठीक है, तो ये आ गया मैक्सिमा के लिए। सिमिलरली मिनिमा के लिए भी सेम आएगा, क्योंकि इधर हम देखेंगे तो ये है लैम्डा टी बाई टू डी, इधर ये थ्री लैम्डा डी बाई टू डी, इसको अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, थ्री लैम्डा टी बाई टू डी माइनस करेंगे इधर लैम्डा डी बाई टू डी, तो ये भी अगर माइनस करेंगे तो टू लैम्डा डी बाई टू डी आएगा, जो कि सेम है लैम्डा टी बाई डी। ठीक है, तो जो फ्रिंज विड्थ है मतलब दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा ले जाइए और दो कंजिक्यूटिव मिनिमा ले जाइए, उनका जो डिफरेंस होगा ये हमेशा लैम्डा डी बाई डी आएगा। ठीक है, ये कैपिटल डी क्या है, तो ये स्क्रीन का डिस्टेंस और स्मॉल डी जो है सोर्स का डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ये हमेशा क्वेश्चन से आता है। तो फ्रिंज विड्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट को हम इंटरफेयर कर रहे हैं, और सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि सोर्स और स्क्रीन का डिस्टेंस और दोनों सोर्स के अंदर डिस्टेंस कितना है। तो ये है कंप्लीट थ्योरी अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉब्लम की, जो कि जेईई और नीट में आ चुका है। थैंक यू।